धर्म अनुसार कुत्ता पालना उचित है या नहीं? कुत्ता एक रहस्यमय प्राणी है। कुत्ता जिस भी घर में होता है या तो वह घर बर्बाद हो जाता है या फिर उस घर की तरक्की दिन दुनी रात चौगुनी होती है। भेड़िया प्रजाति के कुत्तों में सबसे श्रेष्ठ काला कुत्ता और काले एवं सफेद रंग का श्रमिक कुत्ता अच्छा माना जाता है। कुत्ता पालने के संबंध में धर्म कुछ नहीं कहता, लेकिन ज्योतिषी में कुत्ता पालने और उसकी सेवा करने का उल्लेख मिलता है। लाल किताब के अनुसार कुत्ता केतु की शुभता के लिए पाला जाता है, लेकिन वह भी कुंडली का विश्लेषण करने के बाद। कुत्ता पालना खतरनाक भी हो सकता है और फायदेमंद भी, इसलिए कुत्ता पालने से पहले किसी ज्योतिषी या लाल किताब के विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। कुत्ता आपको राजा से रंग और रंग से राजा बना सकता है। इस्लाम धर्म के अनुसार जिस घर में कुत्ता होता है वहाँ फरिश्ते नहीं आते। कुत्ता एक ऐसा प्राणी है जो भविष्य में होने वाली घटनाओं और माध्यम की आत्माओं को देखने की क्षमता रखता है। कुत्ता कई किलोमीटर दूर तक की गंध सूंघ सकता है। कुत्ते को हिंदू धर्म में एक रहस्यमय प्राणी माना गया है। कुत्ता एक वफादार प्राणी है जो हर तरह के खतरे को पहले ही भांप लेता है। प्राचीन और मध्यकाल में पहले लोग कुत्ता अपने साथ लिए रखते थे ताकि वे जंगली जानवरों, लुटेरों और भूतादि से बच सके। बंजारा जाति और आदिवासी लोग कुत्ते को पालते थे ताकि वे हर तरह के खतरे से पहले ही सतर्क हो जाएं। भारत में जंगल में रहने वाले साधु संत भी कुत्ता इसलिए पालते थे ताकि कुत्ता उनको खतरों से प्रतिहत कर सके। आजकल लोग घर में कुत्ता इसलिए पालते हैं कि वह उनके घर की चोरों से रक्षा कर सके। ज्योतिष शास्त्र में एक महत्वपूर्ण पशु के लिए रूप में बताया गया है। माना जाता है काला कुत्ता जहाँ होता है वहाँ नकारात्मक ऊर्जा नहीं उठती है। इसका कारण है कि काले कुत्ते पर एक साथ दो शक्तिशाली ग्रह शनि और केतु के प्रभाव होते हैं। शनि को प्रसन्न रखने के लिए बताए गए खास उपायों में से एक उपाय है घर में काला कुत्ता पालना। जो लोग कुत्ते को खाना खिलाते हैं उससे शनि अति प्रसन्न होते हैं। कुत्ते को तेल से चुपड़ी रोटी खिलाने से शनि के साथ की राहु केतु से संबंधित दोषों का भी निवारण करते हैं। राहु केतु के योग काल सर्प योग से पीड़ित व्यक्तियों को यह उपाय लाभ पहुंचाता है। लाल किताब में बताया गया है कि संतान सुख में बाधा आने पर काला कुत्ता अथवा काला और सफेद कुत्ता पालना चाहिए। इससे संतान सुख की प्राप्ति होती है। यह उपाय संतान के स्वास्थ्य के लिए भी शुभ कारगर होता है। काला कुत्ता या काला सफेद होना चाहिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि उस कुत्ते के नाखूनों की संख्या 22 या इससे ज्यादा होनी चाहिए। इतने नाखूनों वाला कुत्ता केतु या का रूप माना जाता है। ऐसा कुत्ता ही आपकी किस्मत बदल सकता है। शकुन शास्त्र में कुत्ते को शकुन रत्न माना जाता है क्योंकि कुत्ता इंसान से भी अधिक वफादार, भविष्यवक्ता और अपनी हरकतों से शुभ अशुभ का भी ज्ञात करवाता है। कुत्ता पालने से आपका रुका हुआ पैसा वापस आने लग जाता है। अचानक आने वाले संकट से मुक्ति मिलती है। आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। पेट की बीमारियां, जोड़े के दर्द और अन्य बीमारियों से भी छुटकारा मिल जाता है। प्रेत बाधा से मुक्ति पाने के लिए भी काला कुत्ता पाला जाता है। बिजनेस और
कार्य क्षेत्र की सफलता और उन्नति के लिए काला कुत्ता मददगार साबित होता है। कुत्ते के भौंकने और रोने को अपशकुन माना जाता है। कुत्ते के भौंकने के कई कारण होते हैं, उसी तरह उसके रोने के भी कोई कारण होते हैं, लेकिन अधिकतर लोग भौंकने या रोने का कारण नकारात्मक ही लेते हैं। अपशकुन शास्त्र के अनुसार श्वान का ग्रह के चारों ओर घूमते हुए गर्दन करना अपशकुन या अद्भुत घटना कहा गया है और इसे इंद्र से संबंधित भय माना गया है। सूत्र ग्रंथों में भी मांस को अपवित्र माना गया है। इसके स्पर्श एवं दृष्टि से भोजन अपवित्र हो जाता है। इस आधार का कारण है श्वान का श्रम से संबंधित होना। शुभ कार्य के समय यदि कुत्ता मार्ग रोकता है तो विषमता तथा अनिश्चय प्रकट होते हैं। कुत्ते को प्रतिदिन भोजन देने से ज्यादा दुश्मनों का भय मिट जाता है, वहीं व्यक्ति निडर हो जाता है। अतः मैं कुत्ते के बारे में एक बात और वह यह कि कुत्ता पालने से लक्ष्मी आती है और कुत्ता घर में रोगी सदस्य की बीमारी अपने ऊपर ले लेता है। यदि संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो काले कुत्ते को पालने से संतान की प्राप्ति होती है। ज्योतिष के अनुसार कुत्ते का प्रतीक है कुत्ता। कुत्ता पालने का कुत्ते की सेवा करने से केतु या अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाता है। पितृपक्ष में कुत्ते को मीठी रोटी खिलानी चाहिए। धन्यवाद। प्लीज़ ऐसी जानकारी और लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको ये स्टोरी कैसी लगी। धन्यवाद।